जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारी न्यू एजुकेशनल वीडियो के साथ, जिसमें आज आपको बताने वाले हैं कक्षा 10वीं जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा होने वाली है 5 फरवरी को। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण व्याकरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो आपकी बोर्ड परीक्षाएं आती हैं उनमें एक क्वेश्चन आता है व्याकरण से रिलेटेड, जो कि आपसे बहुत ही कम बच्चों से बन पाता है, ठीक ना। तो उसके आज आपको एक साथ हम पीडीएफ शो करने वाले हैं। जो अपठित गद्यांश आते हैं उनको हम एक साथ आपको पीडीएफ में बताने वाले हैं, जिससे आप उनकी प्रिपरेशन आराम से कर सके और उनको निकाल कर रख ले पहले से, मतलब उनको सॉल्यूशन या उनको याद करके रख ले, ताकि वो अगर अपठित गद्यांश आते हैं तो आप आराम से उनको लिख कर आ सके और अपने नंबर अच्छे से पूरे कर सके, ठीक है ना। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, हमने हर पीडीएफ में इसको शो कर रखा है कौन कौन से क्वेश्चन और कौन कौन से कहाँ से उठकर आ सकते हैं, ठीक ना। तो जो अपठित गद्यांश जो पहला है, मानव का आकार ही मानव के प्रति उदार होना होता है, ना कि केवल मानवता के लिए लज्जाजनक होता है, ठीक ना। तो ये इस तरह से हमने हर एक अपठित गद्यांश जो हर पिछले साल के 10 साल से पेपरों से निकाल कर आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि अगर इनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, ताकि अगर ये क्वेश्चन उठकर आते हैं तो आप दोबारा से आपको ये क्वेश्चन की देखना ना पड़े, ठीक ना। तो इस ये पहला हो जाएगा आपका अपठित गद्यांश। इसका जो भी अगला क्वेश्चन है अपठित गद्यांश से रिलेटेड, ये क्वेश्चन 100% आपके यहाँ से उठकर आ सकते हैं, क्योंकि अपठित जो गद्यांश होते हैं वो कोई भी नहीं पता रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमने जो पिछले साल से जो अपठित गद्यांश पूछे जा रहे हैं वही अपठित गद्यांश आपको एक पीडीएफ में शो कर रहे हैं, ताकि आप इनको रोब से और अच्छे से याद कर लें या समझ लें। तो आपको अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छी तरीके से इनका सॉल्यूशन करके आए और इनके जो नंबर है आपको अच्छी तरह से मिल सके, ठीक है ना। तो हमने शो कर रखे हैं इसमें अपठित गद्यांश, जो कि संदर्भ प्रसंग से हैं। इसके बाद जो आप अगले क्वेश्चन है वो काव्यांश है। अपठित गद्यांश और काव्यांश दोनों उठकर आते हैं आपकी जो बोर्ड परीक्षा में, और ये 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन आप अगर नहीं भी रखेंगे तब भी ये क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। 100% इस पीडीएफ से क्वेश्चन उठेंगे, तो आप इनकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर लें। इसके बाद आप आपको निबंध के बारे में बताएंगे कौन कौन से निबंध आ सकते हैं, ठीक ना। और जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कतें हैं आप वीडियो में कमेंट कर सकें, ताकि अगली वीडियो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हम आपको बता सकें। तो ये क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन ये 100% अधिकतर पूछा गया है, ये वाला काव्यांश जो अधिकतर बच्चों से नहीं बनता है, तो इसका जो राइट आंसर आपको प्रोवाइड भी हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, या तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इनके राइट आंसर प्रोवाइड करा देंगे। तो आप यहाँ से अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अगर आपको जीपीएच है या आपके पास परीक्षा बोर्ड है तो वहाँ से आप इनके राइट आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अपडेट गद्यांश 100% उनमें मिल जाएंगे आपको राइट आंसर। अगर वहाँ से भी नहीं मिलते तो आप वीडियो में कमेंट करेंगे, तो वहाँ से आपको फिर हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक ना। इसमें हमने पूरा A to Z आपको जितने भी अभी तक क्वेश्चन या काव्यांश या संदर्भ प्रसंग पूछे गए हैं उनको हम बताने वाले हैं, ताकि आपको हमने प्रोवाइड भी कर रखा है, ताकि आप इन्हें खुद से पढ़ सकें और अच्छी तरह से समझ सकें। इसके बाद हम अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ऐड होना है, वहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे हर एक क्वेश्चन को अलग अलग रिलेटेड लेकर, ठीक ना। तो इसके बाद आपको पत्र लेखन की बात कर लेते हैं, जो कि आपकी व्याकरण से रिलेटेड है। व्याकरण से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कि कौन कौन से पत्र आ सकते हैं, क्योंकि आपको कौन कौन से पत्रों की अधिकतर तैयारी रखना है। तो पहले शाला शुल्क का याद कर लेना है आपको, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ये दोनों बहुत ज़्यादा आते हैं, और एक बुक बैंक का, ये 3 क्वेश्चन 100% पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो आ सकते हैं आपकी 10वीं अंक सूची की द्वितीय प्रति के लिए, और अपने जिले के न्यायाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्र आवेदन हेतु, ठीक ना। फिर उसके बाद बड़े भाई का विवाह का आमंत्रण पत्र हेतु मित्र को आमंत्रण लिखना है, क्योंकि पत्र भी आ सकता है। पत्र के अथवा में आपको है ना जो एप्लीकेशन आती है साला के छुट्टी के लिए, शुल्क मुक्ति के लिए, ये आती है। तो आपको पत्र भी याद रखना है, कम से कम आपको 3 पत्र याद रखना है और 3 एप्लीकेशन याद रखना है, ताकि अगर इनमें से कोई से क्वेश्चन आते हैं तो आपकी जो 10 नंबर की तैयारी होती है, अधिकतर 10 नंबर पूछे जाते हैं, पर आप 7 नंबर में आने लगे हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लें। ये इतने पूरे पत्र लेखन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपकी परीक्षा बोर्ड हो या अदर जो भी आपके पास गाइड हो, उससे आप इनको निकाल सकते हैं और इनको लिख कर रख लीजिए, ताकि आपको ना दोबारा से याद ना करना पड़े, क्योंकि परीक्षा में बहुत ही कम समय बच चुका है और बहुत ही जल्दी आपकी परीक्षा होने वाली है। तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें। इसके बाद हम अगली बात करें तो यह निबंध लेखन। अब निबंध लेखन कौन कौन से निबंध आ सकते हैं, तो पहला है पर्यावरण का महत्व, दूसरा है कंप्यूटर हमारे जीवन में उपयोगिता, जो कंप्यूटर की हमारे जीवन में उपयोगिता है उसके बारे में आपको समझाना है। अगला विज्ञान के चमत्कार, और राष्ट्रीय पर्व, और स्त्री शिक्षा व महत्व, ठीक ना। ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसको हम यहाँ से आपको बताने वाले हैं कि आपको किस तरीके से इसकी रूपरेखा बनानी है।
सबसे पहले तो आपको जो फ्रंट पेज रहता है वहाँ पर इसकी रूपरेखा लिखनी है। तो यहाँ पे आपको रूपरेखा डाल देनी है, रूपरेखा, ठीक ना। एंड इसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या क्या डालना है, सबसे पहले तो इसमें आपको प्रस्तावना लिख देनी है। तो प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद इसका महत्व लिखना है आपको, क्योंकि कम से कम आपको 5 पॉइंटों में इसको लिखना है। और इसके फिर लाभ लिख देना है, हानि लिखनी है, हानि के बाद आपको इसके प्रकार लिखने हैं, प्रकार के बाद इसके उपयोग, उपयोग लिख देने हैं, क्योंकि विज्ञान के चमत्कार के उपयोग भी हो सकते हैं, हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकते हैं। और महत्व, और महत्व होगा। इसके बाद प्रकार, प्रकार होने के बाद आपको रूप, अदर, ये हो जाएंगे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसके बाद आपको लास्ट में उपसंहार लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप 100% आने हैं। इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो अगर उनसे तो आप दिक्कतें नहीं होगी, अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लिया तो आप आराम से पेपर निकाल सकते हैं और आराम से पास हो सकते हैं 10th की परीक्षा में। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो 10th की परीक्षा है, इनमें आपको हर क्वेश्चन की प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगली जो वीडियो आने वाली है वो आपकी कवियों से रिलेटेड जो रचनाएं बारे में पूछे जाते हैं आपके, उनके बारे में हम आपको A to Z ट्यूटोरियल बताएंगे, जिसमें आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी परीक्षा से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद। इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर लीजिए और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे या तो व्हाट्सअप ग्रुप पर मिल जाएगा। वहाँ से आप इनको नोट कर लीजिए और अपनी कॉपी में इनका हर एक सॉल्यूशन निकाल कर रख लीजिए, ताकि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से और अच्छे नंबरों से पास हो सकें। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, और ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहीं से मिल पाएंगे, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपकी वीडियो लाइक करने से अदर बच्चों तक ये वीडियो पहुँच जाती है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है इस वीडियो से, ठीक ना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।